अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन की बुनियाद सितंबर 2 2020 से ली गई और इसका मकसद स्टूडेंट्स की स्किल सेट पे काम करना है, जिसमें करियर काउंसलिंग, पब्लिक स्पीकिंग, तालिबी किताब जैसे बहुत से अहम प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। इसमें इंटरव्यू सीरीज भी इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन का एक अहम कदम है। इस इंटरव्यू सीरीज के लिए हमारे साथ आज जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से अपने नाम का सिक्का मनवाया। आप ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर होने के साथ साथ अपना एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं जो कि ट्रेनिंग और एजुकेशन से रिलेटेड है और उसका नाम है जी ट्रेनिकेशन। और आपका ताल्लुक बराह रास्त एजुकेशन से है और इसीलिए आज का जो हमारा मौजू है वो भी है जी स्टूडेंट और टीचर के दरमियान राब्ता, रिलेशनशिप। सर, आप क्या समझते हैं ये जो रिश्ता है स्टूडेंट और टीचर के दरमियान, ये एक अनमोल रिश्ता है, लेकिन हमारी सोसाइटी ने इसे नापायदार बना दिया है। आप इस रिश्ते को कैसे देखते हैं कि ये कैसा रिश्ता है स्टूडेंट और टीचर के दरमियान? बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने मुझे अपने इस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। एक स्टूडेंट और टीचर के दरमियान जो रिलेशन है वो कैसा है और इस वक्त इस रिलेशन की क्या सूरत हाल है। हमारे पास इस कायनात में दो तरह के रिश्ते हैं। एक वो रिश्ते हैं जो हमें बने बनाए मिलते हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स जो हमें बने बनाए मिलते हैं, और दूसरे रिलेशंस वो हैं जो हम खुद बनाते हैं। जो रिलेशंस हमें बने बनाए मिलते हैं वो इटर्नल होते हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। जैसे कि हमारे माँ बाप, हमारी औलाद, हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार, ये वो तमाम रिश्ते हैं जो हमें बने बनाए मिलते हैं और ये इटर्नल है। हमारा भाई भाई ही रहेगा, हमारा बाप बाप ही रहेगा, हमारी माँ माँ ही रहेगी, हमारा बेटा बेटा होगा, हमारी बेटी बेटी होगी। ये इटर्नल रिश्ते होते हैं। बाकी तमाम रिश्ते जो बनाए जाते हैं वो इटर्नल नहीं होते। जैसे कि मियाँ बीवी का रिश्ता है, अगर वो मियाँ बीवी हैं तो मियाँ बीवी हैं, अगर वो नहीं है तो नहीं है। दोस्ती का रिश्ता है, अगर दोस्त हैं तो दोस्त हैं, अगर नहीं है तो रिश्ता खत्म हो गया, दोस्त नहीं है। दुश्मन है, दुश्मनी का रिश्ता है तो ठीक है, अगर दुश्मनी का रिश्ता नहीं है तो खत्म हो गया। स्टूडेंट और टीचर के दरमियान रिलेशनशिप जो है ये भी बाद में बिल्ड किया जाता है, ये अख्तियार किया जाता है, ये एक्वायर्ड है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये ऐसा रिश्ता है जो इटर्नल है। वो तमाम रिश्ते जो हमें बने बनाए मिलते हैं उनमें इस एक वाहिद रिश्ते का इजाफा होता है जो हम खुद बनाते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए काम करेगा। एक वक्त का आपका शागिर्द, आपका स्टूडेंट जिंदगी भर के लिए स्टूडेंट है, चाहे वो आपके साथ है या नहीं है, वो आपका दोस्त है या आपका दुश्मन है, वो इवन इस जिंदगी में है या नहीं है, वो आपका शागिर्द ही रहेगा। अगर ऐसे ही आपका कोई उस्ताद है तो वो उस्ताद रहेगा। वो आपके पास है, आपसे दूर है, इस दुनिया में है या चला गया है, वो उस्ताद उस्ताद रहेगा। तो दो जो शागिर्द और उस्ताद, स्टूडेंट और टीचर के दरमियान जो रिलेशन है ये एटर्नल रिलेशन, इसकी और कोई ऐसी मिसाल नहीं है जो एक्वायर किया गया रिलेशनशिप हो और वो एटर्नल हो। आपके क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा कि ये रिलेशनशिप इस वक्त कैसी पोजीशन पे है, तो ये हमारे लिए एक अफसोसनाक मकाम है कि एक ऐसा रिश्ता जो एतमाद का था, ऐसा रिश्ता जो रिस्पेक्ट का था, ऐसा रिश्ता जो जिंदगी का था, ऐसा रिश्ता जो एटर्नल था, उसको, उसकी अहमियत को इस कदर गैर अहम जाना गया कि अब वो रिश्ता रिश्ता नहीं है। वो रिश्ता, ये बंधन जो है वो टूटता हुआ दिखाई देता है। ये रिश्ता उस्ताद और शागिर्द के दरमियान में, स्टूडेंट और टीचर के दरमियान में अब कमज़ोर हो गया है, अब वैसा नहीं है तो एटर्नल, टूटेगा तो कभी भी नहीं, ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन ये बहुत कमज़ोर हो गया है। पहले जितना मजबूत था अब ये उतना मजबूत नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ और हम सब मिलकर जो कोशिशें कर रहे हैं, उम्मीद है कि ये रिश्ता फिर से इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा
इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कि जितनी हम इसकी ख्वाहिश रखते हैं। और इंशाल्लाह इस रिश्ते के मजबूत होते ही हम भी बामे उरूज तक पहुंच जाएंगे, हमारी नेशन भी तरक्की करके वहां तक पहुंच जाएगी जहां तक हम या हमारे बड़े ख्वाब देखते हैं। बहुत शुक्रिया सर, माशाल्लाह, सलामत रहिए। टीचर मोटिवेटर होता है, लेकिन आज अगर हम देखें तो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, एकेडमीज, जहाँ पे भी टीचर है वो फियर बिल्डर का रोल प्ले कर रहा है। आपका क्या ख्याल है? टीचर की जो बुनियादी खसूसियात हैं उनमें से एक बड़ी खसूसियत जो है वो रोल मॉडल होना है। मेरे नज़दीक जो टीचर में जितनी भी खूबियाँ या सलाहियतें होती हैं उनमें से जो टॉप पे है, जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, वो रोल मॉडल होना है। अगर कोई टीचर रोल मॉडल है तो फिर वो कामयाब टीचर्स की साथ में बहुत जल्द शामिल हो जाएगा, अगर नहीं भी है तो। और अगर कोई टीचर रोल मॉडल नहीं है तो फिर मेरे ख्याल के मुताबिक वो कभी भी अच्छे टीचर की कैटेगरी में नहीं आ सकता। आजकल स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जहाँ पर टीचर्स जो हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो वाला रोल प्ले नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, जाहिर है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। हमारी जो मटीरियलिस्टिक लाइफ है वो इन्वॉल्व है, हमारा जो सोशल स्टेटस है वो इन्वॉल्व है, हमारी जो लस्ट है वो इन्वॉल्व है, हमारी जो जो अनकम्प्रोमाइज जो हमारी अप्रोच थी अब वो ख़त्म हो चुकी हुई है, हम बहुत कंप्रोमाइज हो गए हुए हैं। तो इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी में टीचर अपना बेस्ट रोल जो है वो प्ले नहीं कर पा रहा है। ये बात आपकी दुरुस्त है, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी अदारे में सारे ही टीचर ऐसे हों कि जो रोल मॉडल ना हों। कोई कॉलेज ऐसा नहीं है जहाँ आपको सारे ही ऐसे टीचर मिलें जो रोल मॉडल ना हों। कोई यूनिवर्सिटी या एकेडमी ऐसी नहीं है जहाँ सारे टीचर ऐसे हों। हाँ, कुछ टीचर्स ऐसे मौजूद हैं जिनको जो रोल मॉडल नहीं है और जिनकी वजह से बाकी टीचर्स के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये टीचर्स जो हैं वो वाला रोल प्ले नहीं कर रहे हैं या वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अभी भी हर इदारे में बहुत ज़्यादा नहीं तो एक बड़ी तादाद ऐसे अच्छे रोल मॉडल टीचर्स की मौजूद है जिनके हमें इस वक्त माशरे में ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह, वेल एक्सप्लेन्ड सर। बताइएगा कि उस्ताद का ये शिकवा किस हद तक जायज़ है कि मुझे स्टूडेंट्स से इज्जत नहीं मिलती? क्या स्टूडेंट्स खुद इज्जत देते हैं या कमानी पड़ती है? अच्छा, मैं इस आपके सवाल को रीफ्रेज करता हूँ। मैं सवाल को रीफ्रेज करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स अपने टीचर को वो इज्जत ज़रूर देते हैं जो एक टीचर की होनी चाहिए। ये बात अगर आप कहें तो मैं इस तरह ही इसको रहने दूँगा। अगर कहीं इसके अलावा शिकवा मौजूद है, अब इस बात को मैं फिर रिपीट करता हूँ और आप ज़हन में रखिए कि मेरी इस बात में ये मेरी स्टेटमेंट ये है कि तमाम स्टूडेंट्स अपने तमाम टीचर्स को ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं। ये मेरी स्टेटमेंट है। अगर इस स्टेटमेंट से डिफर कहीं आपको कोई भी शिकायत मिलती है या कोई स्टेटमेंट मिलती है तो मैं उसका जवाब आपको देता हूँ। ये आपके ही क्वेश्चन का रिफ्रेश किया हुआ क्वेश्चन है। तो वो उसकी वजह ये है कि क्योंकि स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, वो बच्चा होता है, वो लर्नर होता है। तो वो लर्नर किसी भी जगह पर कोई भी गलती कर सकता है, उसके डिट्रैक्ट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। वो गलती करने के साथ-साथ वो उलझ भी सकता है और उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। इसलिए हम उसकी तरफ से की गई गलतियों या इग्नोरेंस को या जो उसकी तरफ से जो रिस्पॉन्स है, मैं उसको कभी भी गलत नहीं कहता। अब आते हैं टीचर की तरफ। अगर टीचर कहीं ये शिकायत करता है कि स्टूडेंट उसको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते, तो मैं टू बी वेरी फ्रैंक एंड आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दिस रिगार्ड कि वो टीचर एक्चुअली टीचर वाला काम नहीं कर रहे।
ऐसा नहीं हो सकता कि कोई टीचर हो, वो पूरा रोल मॉडल हो, वो टीचर एज मदर हो, वो टीचर जो है वो प्रोमिनेंट हो, सॉरी वो क्वालिफाइड हो, तो उसको ड्यू रिस्पेक्ट ना मिले। मैं ऐसा कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। याद रखें, अगर टीचर में कहीं कमी मौजूद है, टीचर एक परफेक्ट रोल मॉडल नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट भी उसकी वो वाली रिस्पेक्ट नहीं देंगे जो उनको देनी चाहिए। टीचर एज मदर नहीं है, मैं मेल या फीमेल टीचर की बात कर नहीं कर रहा, टीचर एज मदर नहीं है, तो वो हो सकता है कि वो वाली रिस्पेक्ट या लव गेन ना कर सके अपने स्टूडेंट से जिसको वो एक्सपेक्ट कर रहा है। और तीसरी बड़ी बात जो मैं एक टीचर के लिए महसूस करता हूँ कि ये 3 चीजें उसमें होनी चाहिए, वो बर्दाश्त है, पेशेंस है। अगर टीचर अपने स्टूडेंट को बर्दाश्त नहीं करता, अगर टीचर अपने स्टूडेंट्स की गलतियों को बर्दाश्त नहीं करता, अगर टीचर अपने स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स को बर्दाश्त नहीं करता, उसकी बैड हैबिट को बर्दाश्त नहीं करता, उसकी बैड बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं करता, उसकी जो जो लैकिंग है उसको बर्दाश्त नहीं करता, तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट भी उसको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देता। मैं इस मामले में इस वजह से बतौर उस्ताद, मुझे 21 इयर्स हो गए टीचिंग करते हुए, मैं बतौर उस्ताद इस कमी या इस फ्लॉ का जो हमारी सोसाइटी में पाया जाता है, इसकी बड़ी वजह उस्ताद को करार देता हूँ कि उस्ताद अपना जो रोल है वो परफेक्टली प्ले नहीं करता, जिसकी वजह से वो शिकायत आती है कि स्टूडेंट्स उस टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं इसके एक्सप्लेनेशन में आपको यूं भी कहूंगा कि वही स्टूडेंट जो उस वक्त एक टीचर के साथ वो रिस्पेक्ट वाला मामला नहीं कर रहा होता, लेकिन एन उसी वक्त वही स्टूडेंट किसी दूसरे टीचर की हद से ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा होता है और उस पर अपना जी जान लुटाने के लिए तैयार होता है। तो मैं इस वक्त ऐसी सूरत हाल में दोष किसको दूं, उस टीचर को या उस स्टूडेंट को? अगर तो स्टूडेंट का कसूर हो तो वो तमाम ही असातिज़ा को इग्नोर करे और डिसरिस्पेक्ट करे, लेकिन मुझे आज तक ऐसा एक स्टूडेंट भी नहीं मिला जो हर टीचर को डिसरिस्पेक्ट करता हो। ये तो मैं मानता हूँ कि वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं या वो वाला क्रेडिट अपने उस्ताद को नहीं देते, लेकिन गौर करने की बात है कि वही स्टूडेंट्स एक वक्त में अपने बहुत सारे टीचर्स को आइडियल करार दे रहे होते हैं और उसकी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन एन उस वक्त वो किसी और को वो वाला मकाम नहीं दे रहे होते। तो मैं बहुत ही माजरत के साथ अपनी तमाम असातिज़ा की कम्युनिटी से बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मैं हाथ जोड़कर उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि इसमें कसूर उस्ताद का है, कसूर टीचर का है। टीचर को अपना रोल उससे ज्यादा बेहतर अंदाज में प्ले करना चाहिए ताकि उसकी ये शिकायत जो है वो खत्म हो। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। ये फरमाइएगा सर कि स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसको किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं? हमारे एक मेंबर हैं मोहम्मद सुहेल साहब, उनका सवाल। देखें, मैं अपने यहाँ पर एक बात अपने उस्ताद मोहतरम कासिम अली शाह साहब की एक बात को कोट करता हूँ। जब हमारे पास रिलेशंस आते हैं ना, तो रिलेशंस हैं 2 तरह के। एक रिलेशन ऐसा है जिसको अगर कहीं खराबी दरमियान में पैदा हो तो हम उस रिलेशन से दूर होना शुरू करें, उस रिलेशन से दूरी अख्तियार करें, उस रिलेशन में इंटेंसिटी को मध्यम कर दें, थोड़ा लाइट कर दें, हम उससे दूर रहते 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 और उससे हट जाएंगे। ये कहीं बिगड़े हुए रिलेशन के को ठीक करने का तो नहीं, बिगड़े हुए रिलेशन को डील करने का एक तरीका है। दूसरा रिलेशन वो है जो टूटता नहीं है, उसको हम खत्म नहीं कर सकते। जो इटर्नल रिश्ते हैं हमारे जितने भी, वो सारे के सारे हम खत्म नहीं कर सकते, वो हमारे बस में नहीं है खत्म करना, और हमें उनको खत्म करना भी नहीं चाहिए। और उस्ताद और शागिर्द के दरमियान में, स्टूडेंट और टीचर के दरमियान में, मैं अपनी पहली बात की तरफ जाऊंगा। मैंने ये कहा है कि ये वो वाहिद रिश्ता है जिसको बाद में बनाया जाता है, लेकिन ये इटर्नल होता है। तो मेरे नजदीक जैसे बाप और बेटे या बाप और बेटी में रिश्ता है,
जैसे बहन और भाई में रिश्ता है, जैसे माँ और औलाद में रिश्ता है, जैसे बहन भाइयों में और अपने रिश्तों में रिश्ते हैं, इसी तरह उस्ताद और शागिर्द का, टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन भी इटरनल है, ये भी नहीं टूटना चाहिए। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो यहाँ पर अगर इस रिलेशनशिप में कहीं दरार आ जाए, कोई कोशिश हो जाए, तो अब इसका हल है। तो हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब कासिम अली शाह साहब फरमाते हैं कि इसका हल ये है कि वहाँ केयर बढ़ा दी जाए, वहाँ मोहब्बत बढ़ा दी जाए, वहाँ बर्दाश्त को बढ़ा दिया जाए। अगर आप मोहब्बत और बर्दाश्त को बढ़ा देंगे तो पैदा होने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और इसमें हमेशा याद रखें, जो हमारी शरीयत ने भी हमें कहा है, जो हमारा फर्ज भी है, जो हमारा अखलाक भी यही कहता है कि बड़े को पहल करनी चाहिए, उसी को बर्दाश्त करना चाहिए, उसी को ही आगे लेके चलना है, बड़े को ही माफ करना चाहिए। बड़े का ही काम है कि वो बात को आगे लेके जाए और उसको माफी तलाफी करे। और अगर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है, तो ये उस्ताद का ही फर्ज है कि उस मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करे। और मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करने का एक ही तरीका है कि आप जहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, वहां अपनी केयर और लव को बढ़ा दें। उस रिलेशन में आने वाली जो बुरी चीजें हैं, जो तलख चीजें हैं, जो कड़वी चीजें हैं, उनको बर्दाश्त करना शुरू कर दे, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो मोहब्बत में, केयर में और रिस्पेक्ट में तब्दील हो जाएगी। अगर वेरी स्पेसिफिकली अगर हम मैं क्लासरूम की बात करूं, और वहां पर अगर किसी भी वजह से टीचर और स्टूडेंट में अगर कोई बैड रिलेशन क्रिएट हो जाए, अगर वहां कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, तो मैं उस्ताद को कहता हूँ, भाई आप उस्ताद हैं, आप टीचर हैं, मेल है या फीमेल है, आपका काम हरगिज ये नहीं है कि आप अपने स्टूडेंट के मुकाबले में खड़े हो जाएं। ये कहाँ का असूल है? ये कैसे मुमकिन है कि एक उस्ताद अपने स्टूडेंट के मुकाबले में खड़ा हो जाए? लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग उसी वक्त पैदा होती है जब एक उस्ताद और एक स्टूडेंट आपस में बराबर खड़े हो जाते हैं। स्टूडेंट गलती करता है, वो अपने उस्ताद के, अपने टीचर के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि टीचर भी उसके सामने खड़ा हो जाए। अगर उस्ताद खड़ा हो गया है, स्टूडेंट खड़ा हो गया, तो टीचर स्टूडेंट को अपने गले लगा ले, उसको माफ कर दे, उसकी बात को सुने, उसको बर्दाश्त करे और उसको ले ले उसकी बात को। अगर वो गलत भी कहता है तो उसको एक्सेप्ट कर ले और वक्त आने पर बाद में उसके साथ मोहब्बत के साथ उसको समझा दे, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम वही क्रिएट होता है जब कहीं गलती करता है एक स्टूडेंट और वो अपने उस्ताद के सामने, अपने टीचर के सामने खड़ा हो जाता है, दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं, वहां मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, जहां पर उस्ताद भी अपने स्टूडेंट के सामने खड़ा हो जाता है। मैं कहता हूँ उस्ताद की रिस्पेक्ट और रिगार्ड ये कभी इजाजत ही नहीं देते कि अगर कोई स्टूडेंट, मैं कहता हूँ स्टूडेंट इतना मिसबिहेव करे कि उस्ताद को थप्पड़ तक मार दे, तो उस्ताद अगर, क्योंकि उस्ताद है, तो उसको चाहिए कि उसको बर्दाश्त करे, उसके साथ मोहब्बत का रवैया पेश करे। उसकी वजह है, मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह ये है कि जब औलाद और बाप में अगर ऐसा, औलाद या माँ में, माँ या बाप में, पेरेंट्स में अगर ऐसा मामला आ जाए, अगर औलाद खड़ी हो जाए, तो माँ बाप जो है वो हमेशा बैठ जाते हैं। वो इतनी गलती होने के बावजूद भी अपनी औलाद को माफ कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरी मेरी औलाद ने, मेरे बच्चे ने या मेरी बच्ची ने ये गलती की है, ये ज्यादती की है, मुझे गाली दी है, मुझे थप्पड़ मारा है, मैं फिर भी माफ करता हूँ या करती हूँ, इसलिए कि अगर इसके करने से मैं भी आगे से ऐसा करूँ तो मेरा रिश्ता तो इससे खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये इटर्नल रिश्ता है। मेरा बेटा है, बेटा ही रहेगा, मेरी बेटी है तो बेटी ही रहेगी, मैं कैसे इसको तोड़ दूं? तो मैं यही बात उस्ताद को भी कहता हूँ कि आप इसको भी बर्दाश्त करें। जो मैंने 3 बुनियादी खुसूसियात एक उस्ताद की बताई हैं, उनमें से एक रोल मॉडल है, जो दूसरी खुसूसियत बताई वो बी ए मदर है, कि टीचर शुड बी अ मदर, मदर लाइक होना चाहिए। तो एज ए मदर लाइक उसको बर्दाश्त कर ले तो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। ये कहीं भी मैं आपको बताऊं, ये डिसरिस्पेक्ट वाला मामला नहीं है। अगर उस्ताद कहीं अपने स्टूडेंट की मिसअंडरस्टैंडिंग को, गलती को, ज्यादती को, बदतमीजी को बर्दाश्त कर ले, उसको माफ कर दे, तो उसकी इज्जत में इजाफा होता है, उसकी इज्जत में इजाफा होता है, उसकी इज्जत में इजाफा होता है, उसकी रिस्पेक्ट में इजाफा होता है। तो ये इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करने का सिर्फ एक ही हल है कि उस्ताद कभी भी अपने शागिर्द के मुकाबले में कन्फ्रंट ना करे, खड़ा ना हो, अख्तियार कर ले, उसके पास कई रास्ते हैं, इग्नोर कर ले, अवॉइड कर ले, उस मौके से हट जाए। वो क्यों इस तरह बात को वहां तक लेके आता है कि एक स्टूडेंट उसके सामने खड़ा हो जाए? मैं जब भी टीचर्स को ट्रेन करता हूँ तो उनको बाकायदा
अला वजह तो आपने यहाँ से अपना रास्ता तब्दील कर लेना। उस्ताद को बहुत पहले पता चल सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके ओके सर, म्यूट हो गया, एक सेकंड में आपको म्यूट कर दूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। तो जी मैं आपको कह रहा था कि वो किसी भी मौके पर अपने स्टूडेंट के साथ कन्फ्रंट ना करे, और अगर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए तो अपनी बुनियादी खसूसियत, हर टीचर अपने व्हाइट बोर्ड पे, हर टीचर अपनी टेबल पे, हर टीचर अपनी नोटबुक पे कहीं ये 3 पॉइंट लिख के रख ले। रोल मॉडल, बी अ मदर एंड बी अ पेशेंस, ऑब्जर्व द पेशेंस, ये लिख के रख ले। वो हमेशा कामयाब टीचर कहलाएगा और उसकी कभी भी किसी भी स्टूडेंट के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होगी। माशाल्लाह सर, आपने इतना ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया कि इसमें से बहुत ज़्यादा सारे क्वेश्चंस और ज़्यादा निकल रहे हैं क्वेश्चंस, बट हम आएंगे ऑडियंस के क्वेश्चंस की तरफ। आंसर सलीम का क्वेश्चन है कि टीचर फेवरेटिज्म की तरफ चला जाता है, और अनफॉर्चुनेटली ये उन्होंने खुद देखा भी है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ देखें, मैं एक बात तो ये शक का फायदा, फेवर ऑफ डाउट है, सबको देता हूँ। इंसानी जबिल्लत है, हम क्या करें, हमारी नेचर ऐसी है, गलती के चांस मौजूद होते हैं। टीचर जो है वो फेवरेटिज्म की तरफ चले जाते हैं, ये इसमें कोई भी दो राय नहीं है, मैं इसको डिसएग्री नहीं करता। हाँ ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं इससे अगर इसको मान लूं तो मैं अगली बात पे आता हूँ कि अगर ऐसा हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, या जिनके जो ये कर लेते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। ये दो उसके अगले हल की तरफ मैं आता हूँ। ये बात आपकी ठीक है कि ऐसा हो जाता है। अगर कोई टीचर अपने आप को ऑब्जर्व कर ले कि मैं फेवरेटिज्म का शिकार हूं, मेरी तरफ से कहीं फेवरेटिज्म हो जाता है, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि उस टीचर को ये पता ही नहीं चलता कि वो फेवरेटिज्म कर रहा है, तो उसको कोई दूसरा बंदा जज करता है। अगर कोई दूसरा बंदा जज करता है तो वो क्या करता है। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जो फेवरेटिज्म का शिकार हैं, जो करते हैं, मैं उनसे ये बात कहूंगा, हम अपनी औलाद में फर्क नहीं करते। पहली बात, अगर हम अपनी औलाद में फर्क नहीं करते तो हमें अपने स्टूडेंट्स में भी फर्क नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम उनकी जो लाइफ है उसको बनाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी लाइफ का जो एंड रिजल्ट है, उनकी कामयाबी का जो इन्हिसार है, दारोमदार है, वो हमारे अख्तियार में नहीं है। अगर फेवरेटिज्म के जरिए, अगर वक्ती तौर पर किसी एक स्टूडेंट को हम फायदा दे दें और दूसरे का नुकसान कर दें, याद रहे कि अगर कुदरत ने उस फेवरेटिज्म के शिकार स्टूडेंट की किस्मत में बड़ी कामयाबी लिखी हुई है, तो आने वाले दिनों में हम उसको क्या मुंह दिखाएंगे। और वो शख्स जिसको फेवरेटिज्म के जरिए हम ज्यादा फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं, वो अगर नाकाम हो गया, आपकी दी हुई फेवर से भी उसको कोई फायदा ना हुआ, तो आपके इस किए गए गुनाह का क्या फायदा होगा। ये गुनाह बेलज्जत का आखिर आप क्या करेंगे। इस वक्ती फायदे के लिए जब हमें अल्लाह ताला ने एक तराजू थमा दिया है, इंसाफ दे दिया है। देखें, उस्ताद एक वक्त में बहुत बड़ा मुनसिफ भी होता है। आखिरत वाले दिन जो मुनसिफीन होंगे उनका बड़ा दर्जा है, जो इंसाफ करने वाले होंगे उनका बहुत बड़ा दर्जा है। हम उस्ताद के शोबे को इख्तियार करते हुए बतौर टीचर, हम इतने नोबल प्रोफेशन में आने के बाद हम बहुत बड़े जस्टिस के एक बड़े ओहदे पर भी फायज होते हैं। वहाँ इंसाफ करना हमारा फर्ज ऐन है।
क्योंकि हमारे इस तमाम काम का जो मुतबादल है, सॉरी, जो उसका मुआवजा है या उसका जवाब जो है, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। वो तो हमको उसका उशरे अशीर भी हमें दुनिया में नहीं मिलता। वो तो सारे का सारा जो है वो आखिरत में हम वसूल करते हैं। तो जो हमने आखिरत में वसूल करना है, उसमें फेवरेटिज्म की वजह से जो हम गंद डाल देंगे इस दूध की भरी नहर में, अगर हम खुदा न करे गंद के 2 कतरे डालकर हम अपनी उस पूरी नेमत को क्यों खराब करते हैं। तो मैं उन तमाम लोग जो फेवरेटिज्म का शिकार होते हैं, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस चीज को ज़हन में रखें। अगर कोई फेवरेटिज्म का शिकार है और हमें पता चल जाता है और उसको बाय चांस नहीं पता कि मैं फेवरेटिज्म का शिकार हूँ या नहीं हूँ, तो उसके सामने जो शख्स, जो उसका हेड है, जो उसका प्रिंसिपल है, जो उसका मेंटोर है, या जो भी शख्स उसके साथ मौजूद है जो उससे बात कर सकता है, जो उससे डिस्कस कर सकता है, तो वो कहीं भी कंपैरिजन ड्रा करके उसको इस कमी या कोताही के बारे में बता सकता है। वो, और उम्मीद है कि अगर कोई उसको मेंशन कर देगा, उम्मीद है कि वो ज़रूर उसको छोड़ देगा। जी, थैंक यू वेरी मच सर। हमारे पास बहुत कम वक़्त रह गया। आप ये बता दीजिएगा कि एक और हम आपके साथ अभी मीटिंग कर सकते हैं? इस वक़्त टाइम का अंदाज़ा नहीं है। जी हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर जी, सकते ठीक है, हैं। फिर इसी लिंक से अगेन आ जाइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।